चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां हरियाणा विधानसभा टोहना विधानसभा सीट से उम्मीदवार देवेंद्र बबली ने उम्मीदवार है, जहां प्रचार लगातार तेज नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आदर्श नगर इलाके विधानसभा में पहुंचे, जहां जनसभा को भी संबोधित किया और अपने 10 साल की जो उपलब्धियां थी बीजेपी की वो जनता के सामने रखे। इस दौरान हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की देवेंद्र बबली से। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। टोहाना के आदर्श नगर में आज बीजेपी के द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया गया। हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली मौजूद हैं। देवेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं आज इस कार्यक्रम को और यहाँ पर आई जनता को? आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्थानीय लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, हमारे रामदेव जी और पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और एक नुक्कड़ सभा ने आज एक जनसभा का रूप लिया है। ये कहीं न कहीं इस बात का संदेश देता है कि पूरा टोहाना हल्का तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में टोहाना में कमल का फूल खिलाना चाहता है और जो कार्य नीति और सेवा नीति के जरिए हमने टोहाना को आगे बढ़ाया है, लोगों को सम्मान देने का काम किया है, इस बार लोग मुझे और ज़्यादा भारी बहुमत से, जो पिछली बार जो मुझे 1 लाख वोट मिले थे उससे ज़्यादा वोट देकर मुझे विधानसभा भेजने का अपने आशीर्वाद के साथ काम करेंगे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, जो स्थानीय नेता है वो आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। इस आरोप को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ये निराधार है। वो लोगों में एक भ्रम फैलाने की, इन्होंने तो कहा था भी संविधान, आपने देखी पार्लियामेंट में इनकी क्या सोच थी। इसी प्रकार ये छल और बल की राजनीति करते रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की, बरगलाने की। टोहाने की जनता अब इनसे, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उनको अपने हित कहाँ पर सुरक्षित हैं, उनका असली सेवक कौन है, उनका सेवादार कौन है, टोहाने की जनता ये समझ चुकी है। और 5 तारीख को एक मजबूत फैसला टोहाने की डेवलपमेंट के लिए, टोहाने के विकास के लिए और टोहाने के सम्मान के लिए देवेंद्र सिंह बबली के सामने जो कमल का निशान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक विश्वास के साथ मुझे देकर यहाँ विधानसभा में उतारा है, उस पर मोहर लगाकर 1.25 लाख से ज्यादा वोट में उम्मीद के साथ कह सकता हूँ टोहाने की जनता मुझे देकर विधानसभा में भेजेगी। जो कार्य हमने शुरू किए हैं इनको पूरा करवाएंगे और जो कुछ कार्य हमारे एजेंडे में थे, जो अभी कराने बाकी हैं, हम उनको भी धरातल पर लेकर आएंगे। विप्लव देव ने कल जो एक महत्वपूर्ण बैठक की है, उस बैठक में क्या कुछ आगे की रणनीति तय की गई? क्या कुछ दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं और नेताओं तक दिए गए हैं, खासतौर से इस विधानसभा चुनाव के लिए, आपके हल्के के लिए? बिल्कुल, पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, हमारे जो सह प्रभारी विप्लव देव जी हैं, उन्होंने आकर उनके साथ मीटिंग ली है और उनसे सबसे एक किस्म से पार्टी की तरफ से अनुरोध कहिए, आप इसको, ये आदेश कहिए, जारी हुए हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, एकजुट होकर सबको साथ लेकर चलना है, हमारा आपस में जो तालमेल बनाकर इस चुनाव को लड़ना है। क्योंकि देखिए पिछली बार हमारे पास दोनों के मिला के 1.5 लाख वोट थे, तो अगर आज जनता हमारे कामों से और सेवा से, मुझे नहीं लगता हमने कोई भी कोताही हमने इन पिछले 5 साल में की। हम जनता के सेवादार बनकर, सेवक बनकर जनता के बीच में रहे। तो इसी उम्मीद से मैं कह सकता हूँ एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से मजबूत विधायक बनकर जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजेगी और जो कार्य हमने किए हैं उनको पूरा करा के, जो हमारे सोच और है, जो हमने और डेवलपमेंट देनी है, उनको पूरा करने का काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, टोहाना।